करते हैं जो हमारी स्टाफिंग की क्या है फीचर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टाफिंग है विदाउट ह्यूमन बीइंग नहीं की जा सकती, विदाउट पीपल नहीं की जा सकती, आप सब जानते ही हैं। तो हमारी जो फर्स्ट फीचर है इसके अंदर वो बनती है रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी स्टाफिंग है वो हमारी किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है। बिना मनुष्य के आप अपनी खाली पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, मनुष्य से, यानी कि ह्यूमन बीइंग से रिलेट करेगा। दूसरी बात ये सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि हमने मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन थे वो पढ़े थे। मैनेजमेंट के पहले फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा था प्लानिंग, सेकंड था आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड इज स्टाफिंग। तो ये मैनेजमेंट का क्या है, हमारा एक अलग से सेपरेट फंक्शन है जिसको आप किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन जो है वो ये हमारा माना गया है और जो कि हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। और जो हमारा ये स्टाफिंग का फंक्शन है ये हमारा बहुत ही मेजर फंक्शन भी माना गया है। मेजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्लानिंग हमने कर ली, सोच लिया, विचार लिया क्या करना है, आपने चीज़ों को भी असेंबल कर लिया, एक्वायर कर लिया है, अरेंज कर लिया है, आपने जॉब को लेवल को भी डिसाइड कर लिया है। बट स्टाफिंग जो है एक सबसे बड़ा मेजर फंक्शन हमारा इसलिए माना जाता है क्योंकि विदाउट स्टाफिंग आप अपने बिजनेस को नहीं रन कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। क्योंकि जब तक काम करने वाले व्यक्ति ही नहीं होंगे, आपकी मशीनें, आपका जो कैंपस है, आपका जो प्लांट है, आपकी जो फैक्ट्री है, आपका इंस्टीट्यूशन है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वेस्ट हो जाएंगी और उनका कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, इसेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल। इसेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल कि ये सभी के सभी मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। देखिए मैनेजमेंट के लेवल 3 टाइप के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। जो टॉप लेवल है उसके अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो शामिल की जाती है, जिसके अंदर जनरल मैनेजर है हमारा, या सीईओ है हमारा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप जिसको बोल सकते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। जो मिडिल लेवल है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको आप शामिल करते हो, और लोअर लेवल में आप फोरमैन और वर्कर को क्या करते हो, शामिल करते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लो लेवल में काम करने वाले कर्मचारियों को तो लगा दिया, अपॉइंट कर दिया, बट टॉप लेवल पे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए या फिर उनको कंट्रोल या मॉनिटर करने के लिए आप अपॉइंट ना करो। तो हर लेवल पे, हर मैनेजमेंट के लेवल पे आपको व्यक्तियों को, ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारा ये मैनेजमेंट का फंक्शन है वो हमारा किससे रिलेट करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलेट करता है। देखिए जब भी कोई बिजनेस जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर रह के चलाया जाता है, रन किया जाता है, तो उसकी कुछ वहाँ पर मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सोसाइटी के अंदर रह के अगर हम बिजनेस चलाएंगे तो होपफुली हमारा जो मेन पर्पस है बिजनेस का वो ये जरूर होना चाहिए कि वहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का लेवल है, वो क्या करे, क्रिएट करे, ताकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो इनकम का लेवल है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसका पूरे बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई भी बिजनेस अपना, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन लाइबिलिटी है, उत्तरदायित्व है उसका, वो क्या करता है, फुलफिल करता है। तो समाज की तरफ भी ये हमारा क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है स्टाफिंग, क्योंकि आप सोसाइटी से ही काम करने वाले व्यक्तियों को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, लिंक में वो आपके आते हैं और आपके बिजनेस सेक्टर के अंदर आके क्या करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि इसका जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट है हमारे बिजनेस सेक्टर के ऊपर वो भी होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कुछ इंटरनल क्या होती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रमोशन की, डिमोशन की। तो इस तरीके की जो हमारी एक्टिविटी होती है वो इफेक्ट करती हैं हमारे ह्यूमन बीइंग की जो हमारी एबिलिटी है, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, उनका जो एक मोटिवेशन का लेवल होता है, उन सभी चीज़ों को। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मान लेते हैं हमने प्रमोशन दे दिया, प्रमोशन देने का मतलब क्या हुआ कि उसको जो उसका जॉब का लेवल था, जो उसका ओहदा था, वो हमने बढ़ा दिया। जैसे सबसे पहले वो क्या था, हमारा एक वर्कर था, वर्कर से हमने उसको प्रमोट करके क्या बना दिया, एक फॉरमैन बना दिया। ठीक है, तो फॉरमैन हम उसको कब बनाएंगे, जब वो काम करने में एबल होगा, सक्षम होगा, सभी काम को अच्छे तरीके से करेगा। तो तभी तो जब आपको उसके अंदर कुछ काबिलियत दिखेगी ज़्यादा अच्छी, तभी आप उसको क्या करोगे, प्रमोट करोगे। तो इसी तरीके से इंटरनल जो, या फिर हम डिमोशन भी तो कर सकते हैं। डिमोशन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने जॉब के लेवल पे काम अच्छा नहीं करेगा तो उससे नीचे वाले लेवल की जॉब की तरफ उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, या एक शहर से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या पड़ता है, हमारा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। और दूसरी बात जो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो फिर हमारी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट करता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमने कहाँ से ली। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं स्कूलिंग की बात करें, किसी डिग्री की बात करें, किसी कोर्स की बात करें, जैसे आप प्राइवेट की, डिस्टेंस की या प्राइवेट की या फिर रेगुलर स्टडी की ही बात कर लीजिए, तो प्राइवेट या डिस्टेंस की स्टडी में आपको इतनी नॉलेज नहीं गेन हो पाती जितनी आप रेगुलर में क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो इसी तरीके से एजुकेशन का जो आपका एनवायरनमेंट होगा या फिर जो आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जैसे आजकल के एनवायरनमेंट में माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतनी स्टडी नहीं करवाई जाती है जितनी कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर होती है। तो यही हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है स्टाफिंग के ऊपर। तो ये थे हमारे स्टाफिंग के कुछ फीचर्स। आई होप कि आप सबको समझ में आए होंगे। उसके बाद हम स्टाफिंग के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।